तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 है क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, कौन सी क्लास का? क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 है। और चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। पढ़ने वाले हैं पदार्थों का भौतिक स्वरूप। लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थों का भौतिक स्वरूप, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले मैं बता दूं, हम पदार्थों के कणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मान लो ये कोई है स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मान लो ये कोई पदार्थ है, इसमें बहुत सारे कण हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के कण होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के कण होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किससे मिलकर बना है? बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना? अब देखो अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत समय तक क्या, बहुत जो पुराने समय था, 19 का दौर था, 19 का दौर था, जब दो विचारधाराएं प्रचलित थी पदार्थ को लेकर। क्या क्या थी? पहली विचारधारा थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, यानी कि कठोर होता है। कैसा होता है? सतत होता है, कठोर होता है। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े की तरह। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था, दूसरी जो विचारधारा थी उसका मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना है। जो रेत के कण होते हैं ना, उनसे मिलकर बना हुआ है। ये दूसरी विचारधारा का मानना था। ठीक है, तो कौन कौन सी विचारधारा थी? पहली विचारधारा थी कि लकड़ी की तरह पदार्थ क्या होता है? सतत होता है। और दूसरी विचारधारा थी कि जो रेत के कण होते हैं ना, रेत के जो कण हैं पदार्थ, उनसे मिलकर बना होता है। ये दूसरी विचारधारा। ठीक है, अब आता है मेन टॉपिक। ये आप सब लिखते जाइए, जैसे कि टॉपिक पदार्थों के कणों से मिलकर बना है, ये लिखिए पूरी लाइन, क्योंकि ये आपके नोट्स आपको पेपर में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो कणों के भौतिक गुण, कणों के भौतिक गुणों के बारे में जान लेते हैं। पदार्थ कणों से बना है, ये पढ़ लिया हमने। ये सतत नहीं है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं ना, उनको हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते। हमारी आंखों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो कण हैं उनको देख सके। ठीक है, कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब आता है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो एवरी टाइम क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। कुछ ऐसे मान लो कि ये कोई पदार्थ है और ये कण है, 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 ये। ठीक है, तो ये एवरी टाइम क्या करते रहते हैं? मोशन में रहते हैं, यानी कि गति में रहते हैं। ठीक है, अब देखो गति, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा। जो गति करने की ऊर्जा होती है वो होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। जो अगर हम नीचे से उसे हीट करेंगे तो कण एक दूसरी जगह भागने लगेंगे। जैसे कि मान लो किसी कंटेनर में आपको डाल दिया मैंने, तो आप एक जगह से दूसरी जगह हीट होने लगोगे और भागने लगोगे। तो इसी तरह जो कण होते हैं, ठीक है, जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगते हैं और तेज़ी से, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ठीक है ना, ये पहला हो गया। अब दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखो जो पदार्थ के कण होते हैं, मान लो ये कोई है, जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, तो ऐसा गैप होता है। उसी गैप को क्या बोला गया है? रिक्त स्थान। ठीक है, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच यह पर्याप्त रिक्त स्थान है। ठीक है ना, इससे क्या पता चलता है कि जब हम देखो
पानी में क्या मिलाते हैं, चीनी को मिलाते हैं, तो कुछ समय बाद वो घुल जाती है, तो वो चीनी कहाँ जाती है, जो पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होते हैं वो वहाँ पर जाकर समावेश हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। ठीक है ना। ठीक है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। जो मैंने चीनी का एग्जाम्पल दिया, इन्होंने किसका दिया है, नमक का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। अब देखो तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है, नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल करते हैं। ठीक है। जो पानी के कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन के लिए ये एग्जाम्पल दे रखा है कि मॉलिक्यूल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में समावेशित कम होती है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, मैं आराम से समझाता हूँ। जो सॉलिड में रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होते हैं, लिक्विड में और कम। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं, और गैस के जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं कुछ। एक मान लो ये कोई सॉलिड है, इसके बीच में कैसा गैप होता है, ऐसा। ठीक है। इस तरह से गैप होता है। सॉलिड होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। सॉलिड का बना के दिखा देता हूँ। सॉलिड के बीच में रिक्त स्थान कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है ना। देखो कुछ ऐसा है, मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। ये ठीक है, दिस इज अ सॉलिड। देन नेक्स्ट मैं बना देता हूँ लिक्विड का, जो द्रव्य अवस्था में। सॉलिड को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस। हाँ, और लिक्विड को द्रव्य और गैस। ठीक है। ठोस का ये चित्रण है, वो है स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मैं लिक्विड का बनाता हूँ। लिक्विड का कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। दिस इज लिक्विड स्ट्रक्चर, दिस इज लिक्विड। एंड लास्ट हमारा जो है वो है सॉलिड का, सॉलिड का नहीं, गैस का। ठीक है। गैस का काम बनाऊँ, गैस का यहाँ बना देता हूँ। ठीक है। गैस का कैसे बनाएंगे, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा बनता है। दिस इज, ये किसका है, ये सॉलिड का है, ये लिक्विड का है, ये गैस का है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से बने होते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक। ठीक है। इसमें अब कुछ भी नहीं है, इसमें जो जो लिखा है वो देख लो। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में माध्यम और गैस में सबसे कम। जो आकर्षण बल है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। दोनों पास पास हैं इसलिए इनमें ज़्यादा होता है। लिक्विड में कम डिस्टेंस पर दूर है तो फिर भी इनमें ज़्यादा होता है, और गैसेस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक है। क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। ठीक है ना, इसको याद रखना। अब जो पदार्थ के कण है के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। जो ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, क्योंकि वो चिपके हुए होते हैं, कुछ ऐसा चिपके हुए होते हैं वो। ठीक है। तो उनमें गतिज ऊर्जा ना के बराबर होती है। ठीक है। रिक्त स्थान भी ज़्यादा नहीं होते। ठीक है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट चीज़, गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिक। जो गैसों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और लिक्विड के बीच उनसे कम। ठीक है। और
ठोस में सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 1। ओके।